Hallelujah. Shalom, praise the name of the Lord. Hallelujah. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो. Hallelujah. धन्यवाद. आपके नाम की महिमा हो. यीशु मसीह आपकी स्तुति हो. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. प्रभु आपके लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार हो. प्रभु आपके लहू की जय जयकार हो, लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार, लहू की जय जयकार हो. हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी प्रशंसा हो. प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो. Hallelujah. Lord Jesus, we exalt you. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we praise you. Lord Jesus, we magnify you. Hallelujah. Lord Jesus, thank you for your blood. तेरे लहू के लिए धन्यवाद यीशु मसीह. तेरे पवित्र 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 लहू के लिए धन्यवाद. तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. पवित्र लहू के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो. पवित्र लहू की स्तुति हो, पवित्र लहू की महिमा हो. पवित्र लहू को जलाल मिले, पवित्र लहू को जलाल मिले. यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को जलाल मिले, पवित्र लहू को जलाल मिले. पवित्र 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 लहू को जलाल मिले, 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 पवित्र लहू को आपके पवित्र लहू को जलाल मिले, पवित्र लहू को जलाल मिले. यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को जलाल मिले, पवित्र लहू को जलाल मिले, पवित्र लहू को जलाल मिले. आपके पवित्र लहू की जय जयकार, 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 पवित्र लहू की जय जयकार. यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की जय जयकार, पवित्र लहू की जय जयकार. प्रायश्चित के लहू की जय जयकार, छुटकारे के लहू की जय जयकार. यीशु मसीह आपके जलाली 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 लहू की जय जयकार, जलाली 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 लहू की जय जयकार. आपके जलाली लहू की जय जयकार हो, जलाली खून की जय जयकार हो, जलाली खून की जय जयकार. यीशु मसीह आपके लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं. यीशु मसीह आपके पवित्र 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 लहू को पुकारते हैं, जलाली खून को पुकारते हैं, जलाली खून को पुकारते हैं, जलाली खून को, पवित्र खून को पुकारते हैं, पवित्र खून को, पवित्र खून को, पवित्र खून को. वाचा के लहू को पुकारते हैं. यीशु मसीह छुटकारे के लहू को पुकारते हैं, प्रायश्चित के लहू को पुकारते हैं. हालेलुया, हालेलुया. जीवन देने वाले खून को पुकारते हैं, जीवन देने वाले खून को पुकारते हैं, जीवन देने वाले खून को पुकारते हैं, जीवन देने वाले लहू को, जीवन देने वाले लहू को, जीवन देने वाले लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं. यीशु मसीह मैं तेरे लहू के साए के नीचे आता हूँ. यीशु मसीह एक एक जन को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ. जितने खुदावंद इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं, सबको तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ. पवित्र लहू के साए के नीचे, पवित्र 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 लहू के साए के नीचे, जलाली लहू के साए के नीचे, सामर्थी लहू के साए के नीचे लाता हूँ. यीशु मसीह तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, तेरे लहू के साए के नीचे. खुदावंद यीशु मसीह तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ, एक एक को तेरे खून के साए के नीचे, तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ. यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
तेरा धन्यवाद 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 हो यीशु मसीह। तेरे लहू की जय, लहू की जय, पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे पवित्र 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 लहू की जय, पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह तेरे खून का बाड़ा खोलते हैं, तेरे लहू का बाड़ा खोलते हैं यीशु मसीह। प्रभु तूने कहा मैं तेरे इर्द गिर्द आग की दीवार बन के रहूँगा। प्रभु जी तूने वायदा किया जकरिया नबी 2 अध्याय के 5 वचन में। प्रभु जी आपने कहा आई विल बी वॉल ऑफ फायर राउंड अबाउट दी। प्रभु मैं अग्नि की दीवार को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अग्नि की दीवार को खोलता हूँ, अग्नि की दीवार को यीशु मसीह आपके खून के बाड़े को खोलता हूँ, खून के बाड़े को। प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा का दूत अपने डरवैयों के इर्द गिर्द छावनी बांधता है। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है यहोवा का दूत अपने डरवैयों के इर्द गिर्द छावनी बांधता है। प्रभु तेरे दूतों की छावनी को खोलता हूँ, तेरे स्वर्ग दूतों की छावनी को खोलता हूँ। तेरे लॉर्ड दी एनकैम्पमेंट ऑफ योर एंजल्स अराउंड योर पीपल, the encamping of your angels, Lord, the encamping of your angels. Lord, I open up the encamping of your angels around your people, the encamping of your angels around your people. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तेरा कलाम की ढाल को खोलता हूँ। Lord Jesus of Nazareth, Lord Jesus, Lord Jesus, you said you will be wall of fire, Zechariah 2:5. You said that you will be wall of fire around about your people. And Lord, you promised that the angel of the Lord will make an encampment. The kanao, the Hebrew word is kanao, Lord, which means the angel of the Lord will launch a cantonment, a battalion, Lord, a large, huge battalion of the angels around your people that will be impregnable, that the enemy will never be able to break it or slither through it, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. You will be a fortress, Lord Jesus. तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और खुदावंद तेरे खून का बाड़ा, तेरे लहू की ढाल, हालेलुया, यीशु मसीह तेरे लहू की ढाल, तेरी अग्नि की दीवार खुदावंद। I open up, Lord Jesus, around your people. I open up around myself and my household, Lord. I open up, Lord, the firewall, the blood protection. And Lord, I open up the angelic fortress. And Lord, I open up the shield of the word of God. Hallelujah. The 4 layers of protection. 4 layers. 4 layers of divine protection, Lord God. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. You know how to preserve us. You know how to keep us secure. Lord, hallelujah. You know how to protect us from all danger and harm. तेरा धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। तेरे जलाली नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह नासरी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। दयालु यीशु मसीह तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो दयालु यीशु मसीह, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरी मदद नू रब आपे आया, मेरी मदद नू रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा, मेरे पैरां नू बख्शे खुलारा, मदद लाई यसू नू पुकारा, मदद लाई यसू नू
पुकारा, अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लाई यसू नू आपे मेरा यहोवा ताला, आपे मेरा यहोवा ताला, मेरे सिर ते ओ छां करन वाला, मेरे सिर ते ओ छां करन वाला, शुक्र उसे दा हरदम गुजारा, शुक्र उसे दा हरदम गुजार, मैं वल पहाड़ा, मदद लाई यसू नू पुकारा, मदद लाई यसू नू पुकारा, मदद लाई यसू नू पुकारा। दिने सूरज न मैनू सतावे, दिने सूरज न मैनू सतावे, राती चन भी न कुछ दुख पुजावे, खौफ खावा न मैं विच उजाड़ा, मदद लाई यसू नू पुकारा। हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस यू, Lord, we thank you for your loving kindness and tender mercy. And your mercy, Rechem, is plural. It's not singular. They are mercies, Lord, and you renew them every day. You do not dispense stale mercies. You tailor-make them each day, Lord. Thank you for this new day. There are new mercies, and they are manifold, Lord God, and you renew them. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Your loving kindness. Hallelujah. Your tender mercies. Lord God, in the name of Jesus, I pray, Lord, that you will stretch forth your mighty wings over your people. Many are ailing, many are sick, many are bound by infirmity these days, Lord, that you will stretch forth your mighty hand and unleash your healing virtue and heal the sick bodies, Lord God. Heal, Lord, heal. There is no room for infirmity. I pray, Lord, that infirmity will vanquish. Strength and health and healing will come upon your people in the name of Yahushua HaMashiach. तेरे लहू की कुदरत के द्वारा खुदावंद मैं चंगाई की आत्मा को खोलता हूँ, चंगाई के रूह को खोलता हूँ खुदावंद, चंगाई की कुदरत को, कुव्वत को खोलता हूँ। मैं अपने जिस्म के ऊपर भी चंगाई की कुदरत को खोलता हूँ। यीशु मसीह हर कमज़ोरी को, मांदगी को जो मेरे स्टमक के अंदर है, उसे यीशु मसीह के जलाली नाम में झिड़कता हूँ। यीशु मसीह तेरे जलाली खून में झिड़कता हूँ। मैं यीशु मसीह तेरी शिफा को, तेरी चंगाई को खोलता हूँ, तेरे मसा को, तेरी हजूरी को खोलता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए। एक एक जन को यीशु मसीह तेरे वचन में से आशीषित करना, एक एक जन पे तेरा लहू छिड़कता हूँ लॉर्ड खुदावंद। मैं दर्शन सिंह उनके ख़ानदान को तेरे हजूर में लाता हूँ। आज की सुबह सुरेंद्र मसीह को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद। दानिश को, तेरे भाई को, तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। बॉबी आर्ट को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद यीशु मसीह। मैं सोनिया नार को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। हरमिंदर लाडी को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। गीता
गीता मसीह को तेरे खून के साए के नीचे, उसके घराने को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। चंद्र मोहन को, उनके ख़ानदान को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। खुदा मैं शेलन कुमार के लिए, आपके दास के लिए जो फीजी से है, आपके लहू के साए के नीचे ला। लॉर्ड ब्लेस शेलन कुमार, bless the work that is doing in Fiji, the island of Fiji. Lord, I pray for Tara Bansal. I plead your blood over Tara Bansal, Lord God. I plead the blood of the Lamb over her life. I pray for Ajay Suri. Pray for her mother, Lord. I release your healing virtue over them. I pray for Bahadur Singh Akash. Release your anointing and favor over him. I pray for Lena Davidson and her husband, Lord, and their children. I bless them in the name of the Lord this day. Hallelujah. Lord, I pray for Manisha Singhi. I pray for her husband. I pray for her husband's healing, Lord. Healing virtue to flow in his being in the name of Jesus. Blessing over her household. I bless Malkiyat Gill, Lord. I release your favor and anointing over Brother Malkiyat Gill and his household. Lord, I pray for Ratan Prakash from Delhi and his household. Bless his daughter, Komal, and her husband, Lord. I pray, Lord, for the release of his job, Lord, in the name of Jesus. And I pray for Sahil, brother from Pakistan. Bless him, bless his household, Lord God. Pray for Arohi Arushi Bansal. Release your favor and anointing. Lord, I pray for Brother Raman Khan and Reena Khan and their daughters and their mother. Release your favor over them, Lord Jesus. Lord, I pray for Malvina Ram from Canada. Release your favor and anointing over her household. Lord Jesus, I pray for Monica Sabharwal. Stretch forth your hand over Monica, Lord, over her son particularly. And I pray for Mahesh, as our brother, and I pray for Mahesh's wife, Lord God. Lord, I pray you bless them and anoint them. I pray for Amia Bindu Gupta. Release your favor over him, Lord. I pray for Brother Lalit Mehra from Delhi, Lord. Lord, I pray for Mr. Rajesh, who is the head of department and boss of Brother Ratan. Yesterday, Lord, I prayed for him. Holy Spirit, you work in his heart and show him the glory of Jesus. I pray for Ruby Sanghera. Lord, I pray for Ruby Sanghera's husband. I pray, Lord, in the name of Jesus, no witchcraft, no sorcery, no force of darkness will prevail. Lord, you will protect them. You will plug them in the name of the Lord Jesus of Nazareth. Lord, you will protect them from all harm. Hallelujah. I release the blood of the Lamb over Ruby Sanghera and all her relatives in Britain. Lord, may they all get to know you, Lord Jesus. I pray for Vanita Chopra and Hitesh Chopra from Australia. I bless them in the name of the Lord, and the work that you call them to do, you equip them, Lord, train them, Lord God, in the name of Jesus. May they bring many, many sons and daughters to glory. May they reach all over the Pacific region and bring many, many souls. Hallelujah. May they reap a great harvest for your kingdom. I pray for Emmanuel Sahota. Bless him, bless his wife, bless his two sons. Use this man, Lord, for your glory. Use Brother Emmanuel Sahota for your kingdom. Him and his wife, Lord. Hallelujah. I bless them. I pray for Daisy V.S. I release your blood, anointing and favor in the name of Jesus of Nazareth. तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने जीवन रखते हैं। Lord, I pray for all those wonderful folks, Sunita Kaur and her daughter. Lord, I pray for them. I cover them under your blood in the name of the Lord Jesus. Lord, I pray that your hand will be upon them. Shamina Ashraf and others, Lord, I cover them in the blood of Yahusha HaMashiach. Hallelujah. I pray, Father, for Suresh Kumar, and I pray for Meena Kumari. I pray for their daughters and I pray for their son. Lord, I pray that you bless them, that you reward them for the place that they have given in Jalandhar for your kingdom's glory. I release your blood over them. I speak your blessing over them in the name of the Lord Jesus. Lord, I pray that they will reap a reward which would be absolutely glorious, hundredfold in the earth and eternal life in the age to come. Lord, I speak your hand over Meena Kumari and Suresh Kumar. Hallelujah. And I draw the hedge of your blessing around them.
थैंक यू जीसस। खुदावन तेरे वचन पे जब हम मनन करते हैं, तेरा हाथ, तेरी हजूरी, तेरी कुव्वत काम करे खुदावन। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप हमें अपने वचन की बातें सिखाइए। हालेलुया। और पिता का चेहरा और हम पे प्रकट कीजिए, यीशु मसीह आपके जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं आपसे एक बहुत ही अद्भुत और गहरे विषय पे बात करने जा रहा हूँ। थियोलॉजी में इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज द ascription of human bodily parts, attributes and passions to God, and taking the substantiating statements of scripture to be literal and not figurative. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या चीज है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म थियोलॉजी की एक ब्रांच है जो वचन के अंदर पूरी बाइबल में बहुत जगह ये लिखा गया है, जैसे परमेश्वर के अंगों का जिक्र किया गया, जैसे परमेश्वर अपने मुंह से बोलता है, जैसे परमेश्वर के नथनों में से धुआं निकलता है, जैसे परमेश्वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है, जैसे परमेश्वर ने अपने पांव रखे, जैसे परमेश्वर का हृदय शोकित हुआ, जैसे परमेश्वर सोचता है, उसका मन है। तो जैसे मनुष्य के शरीर के अंग हैं, ऐसे ही परमेश्वर के शरीर के अंग जिनका जिक्र बाइबल में किया गया। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म थियोलॉजी की वो ब्रांच है जो ये मानती है कि परमेश्वर की भी एक विराट और महिमा से भरी हुई देह है, जबकि एक ब्रांच ये मानती है कि परमेश्वर केवल आत्म स्वरूप है, गॉड इज अ स्पिरिट। लेकिन एंथ्रोपोमॉर्फिज्म ये मानता है कि ये सब वचन जो लिखे गए हैं कि परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर की आंखें हैं, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर के हाथ हैं, ये वचन जो है फिगरेटिव नहीं है, बल्कि ये वास्तविक है। तो इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। हालेलुया। तो सवाल ये है कि कुछ जो थियोलॉजियंस हैं वो इन बातों को नहीं मानते, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को, कि परमेश्वर केवल स्पिरिट बीइंग है, ही इज ओनली अ स्पिरिट एंटिटी। तो परमेश्वर जो अपने विषय में बाइबल में खुद कह रहा है कि मेरी आंख देखती है, मेरा दिल शोकित हुआ, मेरा मन क्षोभ से भर गया, मैंने अपने हाथ से बर्बाद कर दिया, यहोवा के पांव हैं वो चला। तो ये जो वचन यहोवा परमेश्वर, ऐसे लगभग पूरी बाइबल में 20,000 के करीब इंस्टेंसेस हैं, 20,000 के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्क्रिप्चर्स हैं। तो क्यों प्रभु परमेश्वर ने ये बातें कही? They certainly do not add to a true understanding of himself if the passages do not mean what they say. अगर ये पैसेजेस 20,000 से ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं पूरी बाइबल में जो ये बताते हैं कि उसकी आंख है, जो बताते हैं उसका दिल है, जो बताते हैं परमेश्वर का मन है, जो बताते हैं परमेश्वर के पास विचार हैं, जो बताते हैं कि परमेश्वर क्रोध से भर गया, परमेश्वर के पास भावनाएं हैं, परमेश्वर क्रोध से भरा, परमेश्वर जलजलाहट से भरा, परमेश्वर का हृदय टूट गया, परमेश्वर दया और करुणा से भर गया। तो ये सब भावनाओं का जिक्र जो बाइबल में लिखा है, अगर इनका मतलब वही नहीं है तो और क्या है? Furthermore, why would God in hundreds of places refer to himself as having bodily part? क्यों प्रभु परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दासों से लिखवा रहा है कि उसके ऐसे अंग हैं जो जलाली हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वचन बताता है कि वो हैं बॉडली पार्ट्स, सोल पैशंस, स्पिरिट फैकल्टीज। हालेलुया। सैकड़ों जगह लिखा है उसके बॉडली पार्ट, सोल पैशन, स्पिरिट फैकल्टी। इफ ही डज नॉट हैव देम,
Why would it be necessary for him to tell us all he has such in order to reveal that he doesn't have them? तो वचन में क्यों लिखा जाएगा ये? कुल इसकी कैलकुलेशन डेक्स ने की है, 20,000 से ऊपर हैं रेफरेंसेस। आवाज हालेलुया। हालेलुया। अब आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हालेलुया। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बताइए मुझे प्लीज, मैसेज कीजिए अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है। यस, हालेलुया। 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 तो it is logical not to question the plain simple statement of scripture about God and his body. It is logical to understand them in the same literal way that we understand the statement about angel, men and other beings. We have no Bible authority to do otherwise. रोमियो 1:20 पढ़ लीजिएगा, which proves this. The truth is that God has revealed himself to be seen by natural eyes of men repeatedly in the Bible. Writers have given a clear record concerning what he is like. Too many personal descriptions of God's body and thousands of plain declarations regarding. Hallelujah. तो हम वचन के अंदर देखते हैं कि जिस तरह प्लेन सिंपल सत्य स्वर्गदूतों के विषय में, मनुष्य के विषय में, सृष्टि के विषय में बाइबल में लिखे हैं, और हम उन्हें वैसे ही लेते हैं, लिटरल, फिगरेटिवली नहीं, मेटाफोरिकल नहीं, एलेगोरिकल नहीं, डायरेक्ट वैसे लेते हैं। तो क्यों ना इन चीज़ों को भी हम वैसे समझें। हालेलुया। कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की सोल, हम उसके विषय में देखते हैं, परमेश्वर अपनी सोल या अपनी जान के विषय में प्रकट करता है, अपने दासों के ऊपर रिवील करता है, अपनी स्पिरिट आत्मा के एट्रीब्यूट परमेश्वर हमें बताता है। इन सबको हम डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। दे शुड बी बिलीव्ड इन ऑल सिंप्लिसिटी। बिल्कुल सिंप्लिसिटी से हमें उनके ऊपर विश्वास करना है, अपनी अटकल से। उन्हें फिगरेटिव, एलेगोरिकल या मेटाफोरिकल नहीं कहना। जो कंजर्वेटिव थियोलॉजी और जो लिबरल थियोलॉजी की ब्रांचेस हैं, उन्होंने परमेश्वर के कलाम को बहुत तोड़ा और मरोड़ा है, जिसकी वजह से परमेश्वर के वचन का सही स्वरूप नहीं पहुंचा। और मैंने आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया, ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है, जिसे हम पांडुलिपियां बोलते हैं, जो असली लिखे गए ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, कैसे धीरे धीरे उनके ऊपर नई इंटरप्रिटेशन की गई और कैसे बाइबल ट्रांसलेशन करप्ट हुई, कैसे बहुत से बाइबल के अनुवाद जो अंग्रेजी में हैं वो सही नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स से ट्रांसलेट नहीं किए गए, कैसे लिबरल लोगों ने धीरे धीरे परमेश्वर के कलाम को अपने समझ के अनुसार और कल्चरली रेलेवेंट बनाने के लिए, बहुत बार ऐसा किया गया अमेरिका में, इवन यूरोप में, ब्रिटेन में, कि परमेश्वर के कलाम को कल्चरली रेलेवेंट बनाएं। जिस कल्चर में आप बाइबल को प्रस्तुत कर रहे हो, उस कल्चर के अनुसार उसको चेंज करो। तो कल्चरली रेलेवेंट बनाने के लिए बाइबल को तोड़ा और मरोड़ा गया, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। तो हम बाइबल में 44 जगह देखते हैं परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है। 44 अपीयरेंसेस हैं परमेश्वर की, जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के विषय में कुछ और फैक्ट देना चाहता हूं वचन में से। सुनिए, आपको ये हवाले प्लीज लिखते जाइए। ब्रदर मलकियत गिल जी, प्लीज ये रेफरेंसेस जल्दी जल्दी लिखते जाइए, और भी कोई उनकी सहायता कीजिए। सबसे पहला फैक्ट परमेश्वर के विषय में सुनिए ध्यान से। गॉड इज ए पर्सन।
परमेश्वर एक शख्सियत है, ही इज ए पर्सनालिटी। वो कोई वामरोड़ा नहीं है, वो कोई जैसे बादल सा नहीं है, वो कोई क्या कहते हैं एक घूमने वाली आत्मा सी नहीं है। ही इज अ पर्सन। क्या लिखा है यहां पे? गॉड इज अ पर्सन। परमेश्वर एक शख्सियत है। और इसका हवाला लिखिए अय्यूब 13:8, इब्रानी 1:3। अय्यूब 13:8 लिख लीजिए और इब्रानियों की पत्री 1:3। परमेश्वर एक शख्सियत है। अय्यूब 13:8, इब्रानियों 1:3। दूसरी बात, परमेश्वर के पास स्पिरिट बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, सेलेशियल बॉडी है। हालेलुया। गॉड हैज ए स्पिरिट बॉडी। परमेश्वर की स्पिरिट बॉडी है। बॉडीलेस शेपलेस स्पिरिट नहीं है परमेश्वर। सुने, गॉड हैज ए स्पिरिट बॉडी। डैनियल नबी की पुस्तक 7:9-14 पढ़ लीजिए। डैनियल 7:9-14। मलकियत जी, गॉड इज ए पर्सन, उसके लिए अय्यूब 13:8 और इब्रानियों 1:3। इब्रानियों 1:3 भी लिखें प्लीज। अब लिखें गॉड हैज ए स्पिरिट बॉडी। परमेश्वर की स्पिरिचुअल बॉडी है, स्पिरिट बॉडी है, सेलेशियल बॉडी है। लिखिए डैनियल 7:9-14, दानियल 7:9-14, दानियल 10:5-19, यशाया 6 पहले 5 वचन लिखिए, इज़िकियल 1 अध्याय पूरा, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। इसमें परमेश्वर की बॉडी आपको दिखाई देती है। हालेलुया। सेलेशियल बॉडी। हालेलुया। लिखा आपने गॉड एज अ स्पिरिट बॉडी। दानियल 7:9-14, दानियल 10:5-19, यशाया 6, इज़िकियल 1 और रेवलेशन 4। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, जब हम रिजेक्ट करते हैं स्क्रिप्चर्स को, मैंने आपको बताया 20,000 से ज़्यादा रेफरेंस परमेश्वर की बॉडी के अलग अलग, परमेश्वर की बॉडी के विषय में, परमेश्वर की सोल और परमेश्वर की स्पिरिट के विषय में बातें करते हैं। तो इनको एक्नॉलेज ना करना, टू एक्नॉलेज देम एज ट्रूथ विल नॉट मेक गॉड एनी लेस ग्लोरियस और पावरफुल और ग्रेट देन ही इज। कि यदि हम परमेश्वर के इन सत्यों के विषय में जो बाइबल में स्वयं परमेश्वर कह रहा है, अगर हम मान लेंगे तो हमें लगता है कि हम परमेश्वर को मनुष्य की परिधि में ले आएंगे, मनुष्य की लिमिटेशन में ले आएंगे। गॉड इज नॉट लाइक अ मैन। तो अगर हम ये मानेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे परमेश्वर मनुष्य की मानंद है। गॉड कैन बी लाइक अ मैन इन बॉडीली फॉर्म एंड स्टिल बी एज मैग्निफिसेंट एज वी हैव ऑलवेज थॉट हिम टू बी। He can have a spirit substance body and still be like man in size and shape. परमेश्वर की स्पिरिट बॉडी हो सकती है मनुष्यों के जैसी और मनुष्यों के जैसा दिख सकता है, लेकिन तो भी वो ग्लोरियस है, महाप्रतापी है, रचिता है, ब्रह्मांड को रचने वाला, तो भी वो है जिसे ब्रह्मांड नहीं समा सकते। हालेलुया। हालेलुया। He can have a spirit substance body and still be like man in size and shape. He can have passion, feeling, desire, intelligence, and willpower without being confined to man's limitation and sinfulness. Truly, he is not only all that man, angel, and other beings are in this respect, but infinitely greater in everything. And man in reality is simply a miniature of God in attributes and power. Hallelujah. कुछ बातें अंग्रेजी में बोलनी पड़ती हैं जिनका अनुवाद भी नहीं हो पाता। तो मैंने आपको 2 बातें बताई। परमेश्वर एक शख्सियत है, परमेश्वर के पास एक स्पिरिट बॉडी है। अब तीसरी बात सुनिए, परमेश्वर की शेप है। शेप समझते हैं, स्वरूप है। गॉड हैज ए शेप। परमेश्वर का स्वरूप है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 37 वचन पढ़ लीजिए।
परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर की शेप है। यूहन्ना 5:37। हालेलुया। गॉड हैज अ शेप। जॉन 5:37 लिख दीजिए प्लीज, यूहन्ना 5:37। चौथी बात लिखिए, गॉड हैज अ फॉर्म। परमेश्वर की एक फॉर्म है, शेप है, और दूसरी फॉर्म है अर्थात स्वरूप है। परमेश्वर की फॉर्म है, परमेश्वर की शेप है, ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:37। परमेश्वर की फॉर्म है फिलिपियों 2:5-7 गॉड एज अ फॉर्म। जीसस के विषय में लिखा, ही बीइंग इन फॉर्म लाइक गॉड थॉट इट नॉट रॉबरी टू बी इक्वल विद गॉड बट लेड असाइड हिज डिवाइन एट्रीब्यूट्स and took upon himself the form of a man and became servant and remained obedient even until the death on the cross. Wherefore God hath highly exalted him and hath given him a name that is above every name, that every knee must bow in the name of the Lord Jesus Christ, up in heaven, on the earth, and beneath the earth, and every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. उसकी फॉर्म है, God has a form. फिलिपियों 2:5-7 लिख लीजिए। परमेश्वर की फॉर्म है, वजूद है। फिलिपियों 2:5-7। पांचवी बात परमेश्वर के विषय में, उसकी इमेज एंड लाइकनेस है। परमेश्वर की इमेज एंड लाइकनेस, जलेम एंड डमूथ हिब्रू वर्ड हैं दो। जलेम एंड डमूथ, ही हैज एन इमेज एंड ही हैज लाइकनेस। उत्पत्ति जेनेसिस 1:26, जेनेसिस 9:6, 1 कुरिन्थियों 11:7, याकूब 3:9। हालेलुया। पांचवी बात परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की इमेज है, ही हैज एन इमेज एंड लाइकनेस। परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस है, जिसके विषय में आप पढ़ते हैं, लिखते जाइए, जिसके विषय में आप पढ़ते हैं लिखते जाइए। उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26, दूसरा 9:6, उत्पत्ति 9:6, 1 कुरिन्थियों 11:7 और याकूब 3:9, जेम्स 3:9। ये चार जगह पे परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस के विषय में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस 1:26, जेनेसिस 9:6, 1 कुरिन्थियन 11:7, जेम्स 3:9 लिख दीजिए प्लीज। अब आप चलिए छठी बात परमेश्वर के वजूद के विषय में, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को जो साबित करती है, सातवीं बात। छठी बात, परमेश्वर की बैक है, बैक पार्ट। परमेश्वर कहता है तू मेरी बैक देख लेना, मोसेस से मेरी पीठ देख लेना। तो परमेश्वर के बैक पार्ट हैं। एक्सोडस, निर्गमन 33:23, निर्गमन 33:23, गॉड हैज बैक पार्ट्स। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 33 और उसका 23 वचन पढ़ लीजिए। निर्गमन 33:23, निर्गमन 33:23। अब सातवीं बात परमेश्वर के विषय में, गॉड हैज हार्ट। परमेश्वर के पास दिल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास दिल है। गॉड हैज हार्ट। उत्पत्ति 6:6, उत्पत्ति 8:21, जेनेसिस 6:6, जेनेसिस 8, जेनेसिस 6:6, जेनेसिस 8:21। गॉड हैज हार्ट। परमेश्वर का दिल है। हालेलुया। उत्पत्ति 6:6, उत्पत्ति 8:21 लिख लीजिए प्लीज। जेनेसिस 6:6, जेनेसिस 8:21। Hallelujah. The eighth attribute about God, the anthropomorphism that talks about God having a celestial body
and God having a spiritual bodily parts that are displayed all over the scriptures. There are over 20,000 such references in the entire Bible. Hallelujah. So we take God at His word. We have no right to interpret the scriptures at our own convenience, metaphorically, allegorically, figuratively. We must get to the spirit of the scripture and interpret them as God intended. Over 20,000 there are such references where God Himself makes the writer of the New Testament through the Holy Spirit write about His own spiritual body and bodily parts. So we have no right to interpret them otherwise. Hallelujah. तो पढ़िए आप 8वीं बात। मैंने आपको बताया परमेश्वर का दिल है, उसके लिए आपने लिखना था उत्पत्ति 6 का 6, उत्पत्ति 8 का 21, जेनेसिस 6:6, जेनेसिस 8:21, 820 नहीं 821। अब हम चलेंगे 8वीं बात परमेश्वर के विषय में। 8वीं बात क्या है? परमेश्वर के हाथ हैं। God has hands. Hallelujah. God has hands. Hallelujah. God has hands. Read Psalm 102 verse number 25 and 26. भजन 102 का 25 और 26 वचन पढ़े। Psalm 102 verses 25-26 and Hebrews chapter number 1 verse number 10. Please read them and please mark them. God has hands, परमेश्वर के हाथ हैं, और जबूर 102 का 25 और 26 वचन, और इब्रानियों 1 का 10, 25 और 26 और इब्रानियों 1 का 10. God has hands. Let us look at the 9th point as we talk about anthropomorphism, as we talk about distinct bodily parts, spiritual bodily parts, celestial bodily parts of God. Hallelujah. और 9th point, 9वीं बात, परमेश्वर की उंगलियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ हैं, और 9वीं बात लिखें, परमेश्वर की उंगलियां हैं भाइयों और बहनों। गॉड हैज फिंगर्स। परमेश्वर की उंगलियां हैं। गॉड हैज फिंगर्स। हालेलुया। रीड Psalm 8 verse number 3-6. Read Psalm 8 verse number 3-6. Please mark them. Psalm 8 verses 3-6 and Exodus 31 verse number 18. God has fingers. परमेश्वर की उंगलियां हैं। जबूर 8 का 3 से 6 और निर्गमन 31 का 18। हालेलुया। निर्गमन 31 का 18। हालेलुया। प्लीज आगे बढ़ते जाइए। गॉड हैज फिंगर्स। Psalm 8 वर्स नंबर 3-6, Exodus 31-18। परमेश्वर की उंगलियां हैं। अब 10वां पॉइंट परमेश्वर के बॉडली पार्ट्स के विषय में। परमेश्वर का राइट हैंड है, दायां हाथ, दाहिना हाथ है परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है मेरा राइट हैंड है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 7। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्सेस 1-7। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से लेके 7 अध्याय में आप परमेश्वर के राइट हैंड के विषय में पढ़ते हो। हालेलुया। परमेश्वर दा सज्जा हत्थ है ते परमेश्वर दा खब्बा हत्थ है। ऑब्वियसली सज्जा है ते खब्बा भी है। हालेलुया। और परमेश्वर के दाएं और बाएं हाथ हम देखते हैं। हालेलुया। हेवनली आर्मीज खड़ी होती हैं। आर्मीज ऑफ द किंगडम ऑफ लाइट ऑन हिज राइट हैंड एंड आर्मीज ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस ऑन हिज लेफ्ट हैंड। हालेलुया।
सो गॉड हैज राइट हैंड। पॉइंट नंबर 11, परमेश्वर की स्पिरिचुअल बॉडीली पार्ट्स के विषय में, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के विषय में 11th पॉइंट है, गॉड हैज अ माउथ। परमेश्वर का मुंह है। गॉड हैज ए माउथ, परमेश्वर का मुंह है, मुख है परमेश्वर का। तो पढ़िएगा वचन, परमेश्वर का मुंह है। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय का 8 वचन। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती 12 और उसका 8, और यशाया की पुस्तक 1 का 20। गिनती, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 8 एंड आइजाया 120। गॉड हैज अ माउथ, नंबर्स 12:8, आइजाया 120। हालेलुया। लिख दीजिए जल्दी से प्लीज। परमेश्वर का मुख है, मुंह है। नंबर्स, गिनती 12:8, यशाया 1 का 20। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आएंगे 12th पॉइंट पे। 12वां पॉइंट, परमेश्वर के होंठ हैं। गॉड हैज लिप्स, परमेश्वर के होंठ हैं। पढ़िए यशाया 11 की 4 और यशाया 30 का 27। आइजाया 11 वर्स नंबर 4 एंड आइजाया 30 वर्स नंबर 27। यशाया 11 का 4, यशाया 30 का 27 ये बताता है कि परमेश्वर के होंठ हैं। गॉड हैज लिप्स। हालेलुया। पॉइंट नंबर 12, गॉड हैज लिप्स। आइजाया 11:4, आइजाया 30 वर्स नंबर 27। नाउ लेट्स गो टू नंबर 13, 13वां पॉइंट। परमेश्वर की जीभ है। हालेलुया। परमेश्वर की जीभ है। टंग, गॉड हैज ए टंग। आइजाया 30 वर्स नंबर 27। यशाया नबी की पुस्तक और उसका आप पढ़िएगा 27 वचन। आइजाया 30 वर्स नंबर 27। गॉड हैज ए टंग। आइजाया 30:27। हालेलुया। परमेश्वर की जीभ है। ये सब मैं आपको परमेश्वर के वचन में से दे रहा हूं, और ये हिब्रू टेक्स्ट में, अरामिक, ग्रीक टेक्स्ट में, आपको लैटिन टेक्स्ट में सब ये स्क्रिप्चर मिलेंगे। हालेलुया। हम पहुंचे हैं टंग तक। गॉड हैज अ टंग, ठीक है। आइजाया 30 वर्स नंबर 27, यशाया 30 का 27 है। और अब हम 14 पॉइंट पे आते हैं, 14वां पॉइंट। गॉड हैज फीट, परमेश्वर के पांव हैं। परमेश्वर के पांव हैं। गॉड हैज फीट। हालेलुया। परमेश्वर के पांव हैं। और मैं आपको रेफरेंस देता हूं, गॉड हैज फीट। एक्सोडस 24:10, निर्गमन 24 का 10, इज़िकियल 1 का 27। लिखिए, गॉड हैज फीट, एक्सोडस 24:10, निर्गमन 24 का 10 एंड इज़िकियल 1:27। प्लीज लिख दीजिए, एक्सोडस 24:10, इज़िकियल 1:27। गॉड हैज फीट, परमेश्वर के पांव हैं। और रेवलेशन में आप देख सकते हैं, रेवलेशन चैप्टर नंबर 1 में यीशु मसीह चल फिर रहा है और उसके पांव पीतल की मानंद है। वो रेफरेंस मैंने नहीं दिया आपको। हालेलुया। अब हम देखेंगे 15 नंबर पॉइंट, 15वां पॉइंट। गॉड हैज आईज, परमेश्वर की आंखें हैं। परमेश्वर के पास आंखें हैं।
कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आंखें हैं? हालेलुया। परमेश्वर की परफेक्ट आई साइट है। गॉड हैज 7 आईज। ही सीज विद एब्सोल्यूट perfection and precision. He misses nothing from seeing. He sees everything. All things lie naked and bare before him. Even hell is uncovered. Nothing is hidden from the eyes of the Lord. परमेश्वर की आंखें हैं. God has eyes. Psalm 11:4, भजन 11 का 4, भजन 18 का 24, भजन 33 का 18, 3 रेफरेंसेस लिखिए. God has eyes. Psalm 11:4, Psalm 18:24, Psalm 33:18. Hallelujah. God has eyes. Psalm 11:4, Psalm 18:24, Psalm 33:18. God has eyes. Hallelujah. परमेश्वर की आंखें हैं. हालेलुया. लिख लीजिए प्लीज, परमेश्वर की आंखें हैं. Psalm 11:4, Psalm 18:24, Psalm 33:18, ज़बूर 11 का 4, 18 का 24 और 33 का 18. हालेलुया. अब मैं आपको लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 16 पे. 16वां पॉइंट, परमेश्वर का बॉडली पार्ट के विषय में 16वीं बात. हालेलुया. परमेश्वर के कान हैं. गॉड हैज ईयर्स. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर के कान है, वो सुनता है? हालेलुया. परमेश्वर के कान है, वो सुनता है. हालेलुया. गॉड हैज ईयर्स. उसके कान है, वो सुनता है. लिखिए रेफरेंस, Psalm 18:6, Psalm 34:15, ज़बूर 18 का 6, ज़बूर 34 का 15, भजन संहिता 18:6, भजन संहिता 34 का 15, Psalm 18:6, Psalm 34:15. हालेलुया. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के विषय में हमें काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा. इसे मैं कंटिन्यू करूंगा, इस विषय को 12 बजे. प्लीज़ लौट के आइएगा 12 बजे. आधे घंटे के लिए मैं और इस पे आपको स्टडी करवाऊंगा और उसके बाद शायद 3 बजे या फिर एक इवनिंग में और सेशन करेंगे, प्रभु की कृपा, प्रभु के अनुग्रह से, गॉड विलिंग. तो इस विषय को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये. तो मैं अभी पॉइंट नंबर 16 पे, गॉड हैज ईयर्स, 17वां पॉइंट हम फिर शुरू करेंगे 12 o'clock, 12 बजे. हालेलुया. तो प्लीज़ सभी 12 बजे आप कम से कम 25 to 30 मिनट्स निकालने हैं. ज़रूर ऑनलाइन आना 12 बजे एग्जैक्ट, और इस सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. हालेलुया. आज के दिन परमेश्वर आपको आशीष दे. आज के दिन परमेश्वर आपको नया अभिषेक दे. आज के दिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में गहराई से काम करे. सभी मिलके प्रार्थना करें मेरे साथ. मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ थी. प्रार्थना करें यीशु मसीह के खून की कुदरत मेरे स्टमक में काम करे, पूरी की पूरी बॉडी में काम करे. इसी समय सब मिलके मेरे संग प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, मैं तेरे जलाली खून को अपनी बॉडी के अंदर खोलता हूँ यीशु मसीह, खास करके अपनी स्टमक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, लिवर में, लंग्स में, खुदावंद हार्ट में, किडनीज में, खुदावंद एसोफेजियस में, पूरे इंटेस्टाइन्स के अंदर खुदावंद तेरे ब्लड को खोलता हूँ यीशु मसीह. मैं तेरे चरणों में आता हूँ. हम सब मिल के खुदावंद तेरे हुजूर में आते हैं. तेरे लहू की कुदरत मेरी बॉडी के अंदर बहना शुरू हो इसी समय यीशु मसीह. तू हमारी चंगाई है, तू हमारा छुटकारा है यीशु मसीह. तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं यीशु मसीह. मैं अपने बदन को, जिस्म को क्रूस के संग बांधता हूँ, तेरे कोड़ों की मार के साथ बांधता हूँ यीशु मसीह. तेरी शिफा का चश्मा बहना शुरू हो. इस रोग को, बीमारी को यीशु मसीह नासरी
नासरी तेरे जलाली नाम में झड़कता हूँ, तेरे जलाली नाम में डांटता हूँ। यीशु मसीह के खून में, यीशु मसीह के दिए अधिकार में, मुर्दों में से जी उठे यीशु नासरी की शक्ति, बल और पराक्रम से, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा डांट देता हूँ। दूर हो जा गंदे रोग यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद, मैं तेरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तेरी चंगाई का हाथ हो खुदावंद तेरे लोगों पे। रूबी संगेरा के हस्बैंड के ऊपर खुदावंद तेरी शिफा का हाथ हो यीशु नासरी। हालेलुया, तेरी चंगाई का हाथ हो खुदावंद। खुदावंद, मोनिका सब्बरवाल के बेटे पे तेरी चंगाई का हाथ हो खुदावंद। खुदावंद, दविंदर कुल्लर की बेटी सिमरन के ऊपर तेरी शिफा का हाथ हो खुदावंद। खुदावंद, सीमा सिंह बहन के भाई पवन प्रसाद के ऊपर तेरी चंगाई का हाथ हो खुदावंद। खुदावंद, नैना ढिल्लन की मदर के ऊपर तेरी शिफा, तेरी चंगाई का हाथ हो खुदावंद। हालेलुया, तेरी कुदरत को मैं खोलता हूँ खुदावंद। खुदावंद, तनुजा सेठ के घराने के ऊपर खुदावंद, मैं मिसेस खन्ना के ऊपर तेरे खून की, संतोष खन्ना के ऊपर तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ। तेरी शिफा का हाथ हो संतोष खन्ना के ऊपर। मीनू सूद के पति के ऊपर तेरा हाथ हो खुदावंद, मैं तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सुरिंदर मसीह के घराने के ऊपर तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। तेरी शिफा और चंगाई का हाथ हो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद, दर्शन सिंह के डाइजेस्टिव ट्रैक पे भी तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। तेरी शिफा का हाथ हो खुदावंद। हालेलुया, तेरी चंगाई का हाथ, तेरी शिफा का चश्मा बहे तेरे लोगों के जीवन में खुदावंद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद, सुरेंद्र कौर के ऊपर तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ, तेरी चंगाई की शिफा के हाथ को खोलता हूँ खुदावंद। तेरे नाम की महिमा, तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं खुदावंद, तेरे खून की कुदरत को, तेरे लहू के साए को खोलते हैं, लहू के साए को खुदावंद। तेरा खून हमारी लाइफ लाइन है यीशु मसीह, तेरा ब्लड हमारी लाइफ लाइन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे लहू की कुदरत एक एक के जीवन में काम करे, एक एक के जीवन में तेरे खून की शक्ति काम करे, तेरे लहू की जलाली कुदरत काम करे। तेरे लहू की जलाली कुदरत को खोलता हूँ, तेरे लहू के जलाली अभिषेक को खोलता हूँ खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ निवेदिता के लिए, जिसका आज बर्थडे है खुदावंद, उसके ऊपर तेरे लहू के साए को खोलता हूँ। तेरी आशीष का हाथ हो निवेदिता के ऊपर खुदावंद। तेरा धन्यवाद हो खुदावंद। उस कपल के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तू खुदावंद एक बच्चे की बरकत उन्हें दे खुदावंद, अपने खून की कुदरत के वसीला से। हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद। तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। 12 o'clock सभी प्लीज वापस आइएगा। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के ऊपर और आगे बढ़ेंगे। आज 12 बजे एग्जैक्ट आधे घंटे के लिए अध्ययन करेंगे। जय मसीह की।